to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Geharwar. So once again I'm back with my new video. So today is the big announcement about the DRDO vacancy. Yes, DRDO vacancy का एक announcement कर रही हूँ जो कि बहुत ही important है. जिनको DRDO में अपना एक किस्मत आजमानी है कर लीजिए. 30 सितंबर बाय लक इसको लास्ट डेट कर दिया गया है अब 30 सितंबर, जो सिर्फ 2 सितंबर तक के लिए थी. अब उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस पोस्ट के बारे में और कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है. इवन आई एम गोइंग टू शेयर द पे स्केल ऑफ दिस. सो प्लीज वॉच द वीडियो विदाउट स्क्रॉलिंग इट एंड प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले और भी इतने अच्छे नोटिफिकेशन जो मैं आपको देने वाली हूँ तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद में वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीआरडीओ में कौन सी पोस्ट पे अभी वैकेंसीज निकली हैं. डीआरडीओ में पोस्ट निकली है डी साइंटिस्ट की, जहां पर वैकेंसी निकली है. और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं निकली है, ये ऑल ओवर डीआरडीओ जहां पे भी इंडिया में एस्टेब्लिश है वहां पे निकली है, जहां पे आप उनकी दी हुई ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं drdo.gov.in में. और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम आते हैं पोस्ट नेम क्या है, साइंटिस्ट डी, दैट इज डेपुटेशन बेसिस पे हो रही है. वैकेंसीज है एज पर रिक्वायरमेंट एंड सैलरी है इसकी. पे स्केल 12 ऑफ पे मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो 78,800 रुपीज से लेके 2,09,200 रुपीज की यहाँ पे स्केल आपको मिल रहा है. साथ ही साथ में हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस क्या है और आपका क्या काम होना चाहिए. पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि सबने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो सबको. सबसे पहली बात तो ये है डीआरडीओ है तो जाहिर सी बात है उसके जो एजुकेशन लेवल होगा, जो उसका डिसिप्लिन लेवल होगा वो बहुत ही अलग होगा, और जिसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस भी करनी होगी. सबसे बड़ा रिलैक्सेशन मैं ये दे देती हूँ, जिसके पास में 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो डिफेंस सेक्टर को अच्छे से जानता है, जो रिसर्च डिजाइन को बहुत अच्छे से जानता है, जो रिसर्च में होने वाली सारे वर्क को अच्छे से जानता है, डिफेंस डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से जानता है, और उसको आईटी सेक्टर की अच्छी नॉलेज है, उसको डिफेंस की अच्छी नॉलेज है, उसमें वर्किंग का अच्छा नॉलेज है. 7 साल की उसके पास अगर एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले ऐसी एप्लीकेशन पहले शॉर्टलिस्ट होंगी जिनके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस है. दूसरी शॉर्टलिस्ट होने का चांस है ये जिन लोगों की मास्टर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो और जिनका मिनिमम 55% पास आउट हो, साथ में ही जिस भी वो रेलेवेंट डिसिप्लिन से हैं उसे 55% होना चाहिए. एंड सेकंड चीज होती है कि जब आपका बाय लक अगर कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हो जाती है एप्लीकेशन, देन दे हैव टू मेक देयर पर्सनल इंटरव्यू. ड्यूरिंग इन दैट इंटरव्यू सेशन वहां पे आपका पर्सनल आईक्यू लेवल, आपका असेसमेंट, आपकी नॉलेज, आपकी टेक्निकल नॉलेज और आपकी कॉन्फिडेंस के लेवल को और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज होने के बेसिस पे ही आपको वो पोस्ट दी जाएगी. इस पोस्ट का जो मेन काम है वो बता देती हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. डीआरडीओ है, कोई छोटे मोटे पोस्ट की बात हम कर नहीं रहे हैं. डीआरडीओ के साइंटिस्ट डी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे बात आती है कि जो डीआरडीओ डी साइंटिस्ट का काम क्या है. सबसे पहली चीज तो बात ये है, इसमें काम है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का. जब हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पब्लिक से उनका इंटरेक्शन होगा. हम बात कर रहे हैं पीएसयू की, वहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होगा. एंड ऐसे ही जितने भी काम हैं डॉक्यूमेंट्स के हैं, जो भी वर्क रिलेट करता है पब्लिक से, वहां पे इस पोस्ट का काम चाहिए. एंड जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है. जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, मैं होप दैट उनका हो जाए. दैट वाज अ वेरी गुड फील्ड टू एनहांस योर लाइफ. सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहली चीज आती है आपका अच्छा नॉलेज होना. एंड सेकेंडली अगर आप बात कर रहे हैं कि डीआरडीओ में एज फैक्टर क्या है, सपोज आपका एज फैक्टर में बताइए तो सपोज आपका जो बर्थ ऑफ डेट है वो, मैं बर्थ ईयर की बात कर लेती हूँ. अगर आपका बर्थ ईयर 85 का है
तो आप अगर आपने 85 पेपर दिया हुआ है तो करंट डेट में आप 56 के अंदर अंदर होने चाहिए, मतलब 56 से ऊपर की एज नहीं चलेगी। एंड 56 तक के ही वर्कर्स वहां पे काम भी करते हैं, एंड 56 तक ही होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज ये है कि मैक्सिमम कम से कम जो एज रखी गई है वो 31 एज तो होनी ही चाहिए किसी भी कैंडिडेट की, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 31 एज फैक्टर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ में आपका जो मैकेनिज्म का काम है, जो मशीनरी का काम है, जो आपका डिफेंस डेवलपमेंट का काम है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सेकंड चीज वो ये है कि बाकी की जितने भी आपकी नीडेड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई, वो ये है आपका अगर इंटरव्यू क्रैक हो जाता है उसके बाद में पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू द जो भी डीआरडीओ के मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके बेसिस पे होगा, उनके हॉस्पिटल में होगा। एंड वॉट एवर द रिपोर्ट्स वर अकॉर्डिंग टू दैट दे विल अपॉइंट यू। तो उसी हिसाब से आपका आगे का वर्क काम स्टार्ट होगा। तो पहले लास्ट का आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपका अगर कंफर्म हो जाता है आफ्टर द इंटरव्यू, देन यू मे गोइंग टू बी द लकीएस्ट इन योर फ्यूचर। सो आई होप through this video you may come to know about the very big opportunity of your life, and the people who are waiting for the DRDO vacancy since a time, they may understood that it is very good time to ditch and have the goal in your hands. So I hope you like the video, so please press the button like, and if you don't subscribe my channel yet then please subscribe it. It's very important to subscribe because अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब बटन दबा के उसे ऑल नहीं करेंगे, और ऑल नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करते समय उसको ऑल जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो किसी को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। सो आई होप we understood what I need to share with you. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.